जय भोलेनाथ। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं। देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। तो जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं यह व्रत धारण करते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत का महत्व, साथ ही सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कहानी। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर यह कहानी व महत्व आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। तब सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म के पथ पर जा रहा होगा, सब और अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा। मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा। उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और गलत कर्म से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत से पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अलग अलग दिन प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है यह भी सूत जी ने बताया था। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि आने के पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव शंकर की पूजा करते हैं और व्रत करने वाला निर्जल रखकर यह व्रत धारण करता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप सहित यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए और संध्या काल में पुनः हो सके तो स्नान करके इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आप सुनिए सोम प्रदोष व्रत की कहानी। सोम प्रदोष कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर वह अपने और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई और उन्हें भी वह राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए और उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, ये उसी व्रत का प्रभाव था और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वे आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से
जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत का व्रत करने से सभी भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और सोम प्रदोष व्रत करने वालों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।